तो बच्चों इससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो साइन जैसे 30 डिग्री, साइन 60 डिग्री, टेन 30 डिग्री, इस तरह की वैल्यूज़ को ट्रायंगल से निकालना सीखा था। अब हम इसकी एक टेबल भी सीख लेते हैं, क्योंकि बार बार उतनी लंबी प्रोसेस करना तो पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हमें टेबल बनाने की टेक्निक आ जाएगी तो हम इस काम को डायरेक्ट भी कर लेंगे हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने में। इसका तरीका क्या है कि आप पहले तो जैसे मान लिया एंगल जी थीटा के लिए हमें बनाना है, तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और मान लिया ये 90 डिग्री है। ठीक हो गया। अब इसके बाद मान लिया हमें साइन थीटा के लिए बनाना है, ठीक है, ये टेबल। तो यहाँ का नियम क्या है कि 0, 1, 2, 3 और 4 आप इस तरह से इसको ले लीजिए। ठीक हो गया। लेने के बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, इन सबको 4 से डिवाइड कर दिया। ठीक हो गया। इन सबको किससे डिवाइड कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करेंगे तो 0/4 0, 1/4 तो 1/4 रहेगा, ये भी ये 2/4 था तो ये कैंसिल हो के 1/2, ये 3/4 और ये 4 रहेगा। अगले स्टेप में क्या करेंगे, इनका स्क्वायर रूट ले लेंगे। ठीक है ना, डिवाइड करने के बाद ये स्क्वायर रूट ले लिया, यानी कि इनका वर्गमूल निकाल लिया। तो 0 का तो स्क्वायर रूट 0 ही, 1/4 तो 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का हो गया 2, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का नहीं निकलता तो इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख दीजिए। ये 3 का नहीं निकलता तो इसको वर्गमूल 3 ही लिख दीजिए। 4 का कितना हो जाता है 2, तो ये इतना आ गया, और वर्गमूल 4 बराबर, तो सॉरी यहाँ पर ये 1 आ जाएगा। 4 से डिवाइड किया तो 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। तो क्या करना है, ये साइन के लिए स्टेप था। तो ये तो बनी टेबल साइन की, यानी कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 हो गया। अब हम इसी में कॉस की टेबल बनाएंगे। तो क्या करना है आपने, इसको उलट करके लिख देना बिल्कुल, यानी कि आप इस क्रम को उल्टा कर दो। यहाँ 1 आ जाएगा, फिर ये √3/2 इधर, यानी कि ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये अपनी जगह पर रहेगा, ये वाला टर्म इधर आ जाएगा और ये वाला टर्म इधर आ जाएगा। तो ये तो थी साइन और कॉस की जो टेबल थी डिफरेंट एंगल्स के लिए, ये हमने निकालनी सीखी। अब इसके बाद हम टेन की टेबल बनाए। अच्छा बच्चों, साइन की हमने वैल्यू निकालनी सीख ली थी, और हमने किसकी वैल्यू निकालनी सीखी थी, कॉस की। कॉस हमने क्या कहा था, आप साइन की टेबल को बिल्कुल उल्टा करके लिख देंगे तो किसकी टेबल बन जाती है, कॉस थीटा की टेबल बन जाती है। ठीक है। अब जो मैंने आपको एक हेक्सागन रूल सिखाया था उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, कोसेक थीटा जो होता था वो किसके बराबर होता था, 1/sin थीटा के। तो जब आपने कोसेक की टेबल बनानी तो आपने साइन की टेबल का क्या कर देना, 1 में लिख देना है। यानी कि कोसेक 0 बराबर क्या होगा, 1/sin 0, साइन 0 0 है तो 1/0, 1/0 को हम लोग अनंत कह देते हैं या अपरिभाषित या नॉट डिफाइंड, दोनों शब्द इसके लिए यूज होते हैं। इसको नॉट डिफाइंड भी कहते हैं, और आजकल हिंदी में इसको अपरिभाषित शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक हो गया। अब इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि आपने क्या करना है, कोसेक की टेबल के लिए साइन की टेबल का व्युत्क्रम कर देना, जो कि हमें नियम पता है। तो ये 1/2 का उल्टा 2/1 हो गया। जैसे 0 था तो 0 की मीनिंग क्या हुई, 0 की मीनिंग हुई 0/1, 0/1 का उल्टा 1/0 हो गया। ठीक है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। इसका उल्टा कर देंगे तो ये √2/1, इसका उल्टा करेंगे 2/√3, और 1 का अर्थ हुआ 1/1, तो 1/1 का उल्टा भी क्या हो गया, 1/1 या 1 ही कह सकते हैं। तो ये आपकी टेबल आ गई। अब आप इसको 2/1 को 2 लिख दीजिए, √3/2 को 2 ही √2 ही लिख देंगे, और 1/1 को 1। तो ये बन गई कोसेक की टेबल। तो कोसेक की वैल्यू को अगर आप देखें तो कोसेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी आ रही है। जब आप 11th में जाएंगे तो वहाँ आप इसका ग्राफ बनाना भी सीखेंगे, तो वहाँ इसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। इसी तरह से कॉस थीटा का उल्टा एक सेक थीटा होता था, या सेक थीटा इक्वल टू होता था 1/cos थीटा। तो अब आप इसका उल्टा कर देंगे। 1 का अर्थ क्या हुआ, 1/1 हुआ, 1/1 का उल्टा भी 1/1 ही हुआ, तो ये हो गया 1। सेक 30 के लिए फिर इसका उल्टा कर देंगे 2/√3, ये 1 में चले जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे √2/1, या सीधी सामान्य भाषा में कहें तो √2 ही हो गया। इसका उल्टा 2/1, या सामान्य भाषा में 2 कह दें। 0 का अर्थ हुआ 0 एक रेशनल नंबर होता है, 0/1, 0/1 का उल्टा करेंगे 1/0, तो 1/0 फिर वही आ गया अपरिभाषित। ठीक हो गया, या इसको इन्फिनिटिव या नॉट डिफाइंड भी हम कह देते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम सीखेंगे 10 की टेबल बनाना।
तो बच्चों हेक्सागन रूल में जो डिवीजन वाला रूल था, उस रूल में हमने सीखा था कि जो आपका टेन थीटा होता है वो साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। तो यानी कि आप टेन की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को कॉस की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे। तो टेन जीरो बराबर क्या है, साइन जीरो अपॉन कॉस जीरो लिखेंगे। साइन जीरो आपका जीरो है, कॉस जीरो वन है, तो जीरो बाई वन कितना आ गया, जीरो। अब यहाँ भी वही चीज़ करेंगे, वन बाई टू को डिवाइड कर देंगे रूट थ्री बाई टू से, ठीक है ना। तो ये हो गया वन बाई टू, और रूट थ्री यहाँ मल्टीप्लाई होगा, टू चले जाएगा ऊपर, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, वन बाई रूट थ्री। यानी कि जो टेन जीरो था वो जीरो आ गया, टेन थर्टी वन बाई रूट थ्री आ चुका है। अब यहाँ करेंगे सेम वही चीज़, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो वन बाई रूट टू से डिवाइड कर दिया। तो बच्चों ये तो वैल्यू इक्वल है, तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, कितना आ गया, वन आ गया। तो टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन आ गई। अब टेन सिक्सटी की बात करेंगे, तो रूट थ्री बाई टू को कॉस सिक्सटी है, वन बाई टू से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया रूट थ्री बाई टू इंटू टू ऊपर चला जाएगा, वन नीचे रहेगा, कैंसिल हो गया, रूट थ्री बाई वन या रूट थ्री। फिर टेन नाइन साइन नाइन्टी वन है, कॉस नाइन्टी जीरो, तो वन बाई जीरो, फिर वही हो गया अनंत या अपरिभाषित। ठीक हो गया। तो बच्चों ये टेबल थी आपकी किसकी, टेन थीटा की। और हेक्सागन रूल से हमें पता है कि कॉट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है। तो कॉट, जैसे आपने साइन की टेबल निकाली, कॉस के लिए उसका उल्टा कर दिया। टेन और को टेंजेंट का संबंध है, यानी कि ये 90 डिग्री में एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आते हैं, तो इसके लिए भी वही करेंगे। जैसे साइन किया उसका उल्टा को क्या हो गया, कॉस हो गया। सेक किया उसका उल्टा करें कोसेक आ जाए, या कोसेक करें उसका उल्टा सेक आ जाए। ऐसी टेन निकाला है तो कोसेक कॉट के लिए इसका उल्टा कर देंगे, तो क्या होगा, ये अनंत पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पर रूट थ्री, यहाँ पर वन, फिर ये इधर आ जाएगा, और ये जीरो यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों ये तो थी अलग अलग कोणों के लिए ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाने का टेक्निक।